प्रीवियस सेशन में मैंने आप सबको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी सभी पॉलिटिकल कल्चर्स के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। वो ये इस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर जो है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रूरल एरियाज में पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ट्राइबल सोसाइटीज इन अफ्रीका। अफ्रीका एज वी नो कि काफ़ी देर तक कॉलोनीज का शिकार रहा था। जैसे कि इंडिया जो था वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का राज था, तो बेसिकली वो क्या करते थे, कॉलोनीज बनाते थे। और जो अफ्रीका है, यहाँ के जो अभी भी मिनी स्टेट्स हैं वो अभी भी कॉलोनीज सेक्शंस में फंसी हुई हैं, जिसके कारण से यहाँ पर ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, जिस वजह से ये लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है अमेजोन इंडिजिनियस ट्राइब्स। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये भी इलाका बहुत ही ज़्यादा रूरल और पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर लोग जो है पॉलिटिकल कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एंड रूरल अफगानिस्तान में जो हम सभी को पता है कि हर वक्त लड़ाई होती रहती है, हर वक्त वॉर चल रही होती है वहाँ पर, तो वहाँ के लोग जो है खाना बहुत मुश्किल से प्रोवाइड कर पाते हैं अपने लिए। और यहाँ तो फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है जिसमें कि वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे लोग जो हैं उनके पास पर्टिकुलर घर नहीं है, खाना नहीं है, उनके पास बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके पास कोई इतना या पैसा या टाइम नहीं है जिसकी वजह से वो अपना पॉलिटिकल कल्चर्स को समझ पाए। नेक्स्ट था हमारे पास सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ के लोग जो हैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, बट कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, या कह लो कि पॉलिटिकल सिस्टम में। जैसे कि रशिया है, आफ्टर कोल्ड वॉर हुई थी तब रशिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल कर गया था, उसका जो इकोनॉमी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर सिर्फ अपने इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे थे, ना कि पॉलिटिकल मतलब कल्चर में इन्वॉल्व हो रहे थे। सेम एज गो फॉर चाइना, यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से रूल कर रही है। जर्मनी, स्पेन एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का तो हम सभी को पता है क्या हाल चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में जो एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है, तो वहाँ के लोग अगर चाहें भी तो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। इसमें जो है लोग अवेयर भी होते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं पॉलिटिकल कल्चर्स में। जैसे कि हमारे पास सबसे डेवलप्ड इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है यूएस है, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में भाग ले रहे हैं। सेम एज गो फॉर यूनाइटेड किंगडम, इंडिया के लोग भी काफ़ी हद तक अब अवेयर हो चुके हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर। जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी में क्या होता, नाजी सिस्टम हुआ था, जिस वजह से लोग अवेयर हो गए अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, और अब वहाँ पर एजुकेशन इस हद तक उन्होंने एडवांस की हुई है। वहाँ के हर जो फर्स्ट और 10th तक के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पॉलिटिक्स की नॉलेज ज़रूर दी जाती है। सेम एज गो फॉर फ्रांस में भी क्या हुआ था, हम सभी ने पढ़ा था हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके थे अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर। नेक्स्ट है सिविक पॉलिटिकल कल्चर। ये कहाँ पर चल रहा है, स्वीडन, कनाडा, नीदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मिक्स एंड मैच चल रहा है। यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, अवेयर भी हैं, मतलब अपनी इच्छा से कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी चीज़ से। कंसेशनल पॉलिटिकल कल्चर ये चल रहा है स्विट्जरलैंड, जापान, नॉर्वे। यहाँ पर भी लोग जो है ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। पॉलिटिकल कल्चर में क्या लोग कि रेशो कम ही है इनका, मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं वो जा भी रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। सेम एज गो फॉर स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। कन्फ्लिक्शनल पॉलिटिकल कल्चर, जैसे कि लेबनान, इराक में तो हम सभी को पता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्टेबल नहीं है। वेनेजुएला एंड सुडान जो किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, अपने पिरामिड्स के लिए। सेम जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स थे, वैसे सुडान में भी हैं। तो ये क्या है, ये कन्फ्लिक्शनल पॉलिटिकल कल्चर है। यहाँ पर लोग जो है आपस में ही मतलब कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, जिसकी वजह से वहाँ पर इंस्टेबिलिटी टाइप ऑफ कंडीशन चल रही है इन कंट्रीज में। नेक्स्ट है एलीट पॉलिटिकल कल्चर। एलीट्स जैसे मैंने आपको बोला था रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी और रिस्पेक्टफुल पर्सन, जैसे कि सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना एंड एंशिएंट रोम। एंशिएंट रोम में भी क्या है, हम रोम गॉडेस और गॉडेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली वहाँ क्या हो रहा है कि जो एलीट पीपल हैं सिर्फ वही पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे सऊदी के हम देख पा रहे हैं कि जैसे शेख हैं वो सऊदी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है उन्होंने। सेम एज गो फॉर रशिया में जो एलीट पीपल है वो काफ़ी हद तक उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को जो है डेवलप कर लिया है।
इट मीन्स कि वो रिलीजियस तरीके से किसी रिलीजियस तौर पर किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि फ्रांस, यूएस, टर्की, इंडिया एंड साउथ कोरिया। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि डाइवर्जन पाई जाती है रिलीजन्स में। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। सेम एज गो फॉर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में भी रिलीजन को जो है पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिलाया जाता है। पॉलिटिक्स उनके लिए अलग चीज़ है और रिलीजन एक अलग चीज़ है। वो लोग कोशिश करते हैं कि रिलीजन जो है किसी भी तरीके से पॉलिटिकल कल्चर में इन्वॉल्व ना हो, जिसकी वजह से वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और काफ़ी हद तक जैसे कि फ्रांस और यूएस, टर्की, ये वाले देश हैं, ये ज़्यादातर एक कॉमन रिलीजन में बिलीव कर रहे हैं। इनमें रिलीजियस डाइवर्सिटीज नहीं होती हैं, ये कॉमन रिलीजन में ही बिलीव करते हैं। सो नेक्स्ट है रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चर। ईरान सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, ईरान, वेटिकन सिटी, सऊदी अरेबिया। ईरान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चर में सबसे ज़्यादा कॉमन है इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि वो अपने रिलीजन के हिसाब से ही अपना पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डिज़ाइन करते हैं, अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सेम एज गो फॉर वेटिकन सिटी, जहाँ पर सारा रूल जो है वो कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। एंड सऊदी अरेबिया भी इस्लामिक कम्युनिटी है, इस्लामिक नेशन है, और वो भी अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस्लाम के जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स है उसके साथ ही बना रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल पॉलिटिकल कल्चर। जैसे कि मैंने आपको पॉलिटिकल कल्चर जब समझाया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी पॉलिटिकल कल्चर जो है वो अपने जो हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट्स हैं उनसे डिटरमाइन होती है, उनके द्वारा ही लोगों द्वारा वो एक धारणा बनाई जाती है। जैसे कि रेडिकल पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें क्या हो रहा है कि जो रेवोल्यूशंस हैं ये काफ़ी तौर पर इस पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद इन्होंने जो है एक अपना जो पॉलिटिकल कल्चर है उस हिसाब से सोच लिया कि वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस रेवोल्यूशन को अपने माइंडसेट में बिठाकर फिर ही अपना कोई पॉलिटिकल सिस्टम या फिर अपना कोई पॉलिटिकल बिहेवियर रख रहे हैं। सेम एज गो फॉर चाइना में भी माओइस्ट रेवोल्यूशन हुआ था उस वक्त जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जब चाइना में आई थी। तो आज भी ये लोग तैयार हैं कि अगर कोई भी लॉ उन्हें पसंद नहीं आया, कोई भी रूल रेवोल्यूशन में पसंद नहीं आ रहा, तो सेम एज गो फॉर रेडिकल पॉलिटिकल कल्चर के साथ ही अपना जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कह रहे हैं वो अपना बनाया है उन्होंने। क्यूबा में भी बहुत सारे क्यूबा भी जो बेसिकली था वो कॉलोनी था स्पेन का, उसमें भी सेम है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ रही है कि वहाँ के लोग भी रेवोल्यूशन जो हैं वो अपना माइंडसेट रेडिकल पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से रख रहे हैं। एंड जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी में हम सभी को पता है कि एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी जब आई थी तो उसके बाद लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि किसी भी चीज़ के लिए वो रेवोल्यूशन के लिए वो तैयार है। वो लोग रेडिकल पॉलिटिकल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। एंड फ्रांस में भी हमें पता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद लोग जो हैं अपने पॉलिटिकल कल्चर को रेडिकल तरीके से ही बना रहे हैं।